शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जो चौथा दिन है और जो हमें चौथे दिन के बारे में पवित्र शास्त्र की वो खूबसूरत बातें जाननी हैं जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए जो खूबसूरत योजनाएं रखी हमारी सुविधाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए, उसमें ये चौथा दिन था कि हम उस चौथे दिन को जाने समझें और उस खूबसूरती में चार चांद लगा दिए परमेश्वर ने। अर्थात जो उत्पत्ति 1:14 में कहा गया कि परमेश्वर ने चौथा दिन था, चौथे दिन ये काम किए। सूरज, चांद, तारे आकाश मंडल में कितना खूबसूरत लगता है। पृथ्वी को सजा दिया, खूबसूरत कर दिया, सौंदर्य से भरा। मतलब कितनी, अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर का एक जो एट्रीब्यूट सौंदर्य है तो कितना खूबसूरत है, मनुष्य सोच भी नहीं सकता। हाँ, उसका करोड़ों लोगों ने अपने अपने तरफ से इस सुंदरता का बयान किया है बहुत खूबसूरत तरीके से, सबको अच्छा लगता है। पर ये चौथा दिन संसार की रीति से, आत्मा की रीति से कितना अलग है। और जब संसार की रीति से, जगत की रीति से ये इतना सुंदर है तो सोचिए स्वर्गीय और कितना सुंदर होगा। मतलब जहाँ हर एक को पसंद आता है, हरियाली हर एक को पसंद आती है, झरने, झील, जंगल, ये सारी खूबसूरती हर मनुष्य को पसंद आती है, वो कैसा भी क्यों ना। पर चौथे दिन ये इसीलिए रखे गए, बाइबल बहुत साफ है कि परमेश्वर ने ये समयों को पहचाने, वर्षों को पहचाने, ऋतुओं को पहचाने, ये सारे चिन्ह ठहराए गए। उसमें से जो आज हमें जो चिन्ह देखते हैं उसके बारे में बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो घटना घटने जा रही है 8 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा, 8 अप्रैल को जो पूर्ण सूर्य ग्रहण अमेरिका में हो रहा है, उसे आप देखिए कि किस रीति से 2017 में हुआ और अब 2024 में हो रहा है। ये आपके सामने रखा हुआ है, ये फाइनल वार्निंग है, क्योंकि वो जो चिन्ह आकाश में रखे गए वो वार्निंग्स हैं, चेतावनी है कि हम उन्हें जाने पहचाने। ये अमेरिका है और 8 तारीख को यहाँ होना है, जो हिब्रू महीने का जो प्रमाणित है। और उसमें एक बात और जोड़ दूँ मैं आज, जो बहुत ख़ास है, कि इज़राइल ने एक शुरुआत कर दी यशायाह 17 की, जिसमें दमिश्कस, जो दमिश्क कहलाता है सीरिया में, बाइबल में कहा गया है वो चिन्ह है, वो निश्चित चिन्ह है। और इज़राइल ने वो 2 जो ब्रिगेडियर स्तर के होते हैं, जनरल होते हैं, उनको बम से उड़ा दिया। जो वहाँ वाणिज्य का है सीरिया में, उसी स्पॉट को टारगेट करके, जैसे एक इसके पहले 2020 में सुलेमानी और उसके साथ वो जो परमाणु बम बनाने वाले थे, ये ईरान के हैं सब, जो आतंकवाद को फैलाता है, हिजबुल्लाह। और ये आतंकवाद सारे संसार में जो कट्टरता का, शैतानियत का एक नमूना है, और वो घिनौना नमूना जो सिर्फ हत्याओं पर और विक्टिम भी बन जाता है। खैर, उस पर बात नहीं करना है, क्योंकि ये अब आखिरी आ रहा है उनका। पहली बार तो वो रेड हाइपर से डर गए, लाल बचिया, और पहले से प्रोग्राम के तहत कितना घिनौना काम इन लोगों ने हमास के द्वारा करवाया। ये ईरानी थे। खैर, इनका तो होना है, ये उसी जगह से आए हैं। और सारे संसार में किस तरह से गंदगी फैलाई है उस शिक्षा ने। पर दमस्कस पर ये हुआ, और अब जबकि इन लोगों के हिसाब से तो बोले 48 घंटे में हम इज़राइल पे अटैक करेंगे,
और अगर कर दिया मान लो, तो ये मान के चलो, इज़राइल ने तो बिल्कुल कर दिया कि ये डायरेक्ट ईरान पर हमला है। उसकी जो एक तरह की एम्बेसी कहलाती है, उसकी बाजू में एम्बेसी भी थी। तो ये बहुत भयानक घटना और महत्वपूर्ण घटना और वहाँ का चिन्ह है। ये कैसे आगे बढ़ती है ये हम देखेंगे, और वो जब बढ़ेगी तो निश्चित सारा विश्व इस बात का विरोध कर रहा है। उसमें कितने विरोधी आएंगे अभी हम नहीं जानते इज़राइल का, और जो बाइबल की वो बातें हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ये बात मैं बता देना, क्योंकि आज जो हम सब जानना चाहते हैं, निश्चित निश्चित मैं इन चिन्हों का इसका इनकार नहीं करता, पर ये होना है मुझे मालूम है। पर पवित्र आत्मा चाहते हैं कि ये ठीक है चिन्हों को देखना और उस पर ध्यान लगाना, जानना और सच्चाइयों को जानना कि बाइबल इतनी सच्ची है। पर दूसरा क्षेत्र जो हमारी आत्मिक उन्नति का है, वहाँ से अलग हो जाना गलत है। इस ज्ञान से कुछ भी नहीं होगा, हम पूरा कलेक्शन कर लें। अभी मैं दो चार बातें ऐसे रेवलेशनरी की जो बताऊंगा, जो रेवलेशन आए और अलग अलग तरह के, और उसके जो परिणाम हैं 1979 में जो रेवोल्यूशनरी फोर्स जो ईरान की बनी, और वो वाला जो इन लोगों ने धर्म का, कट्टरता का वो काम शुरू किया। नहीं तो सबसे मॉडर्न कंट्री थी वो 79 के पहले, अगर उसको देखेंगे तो बहुत वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। पर ये खोमैनी के द्वारा जो उसके बाद लाकर इतना गंदा, तो वो समय था, एक समय जो निश्चित था इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए, निश्चित, और ये परिवर्तन नाश के तरफ ले जाने के लिए। और जो कहा गया है बाइबल में कि मैं तुम्हारे जबड़ों में आंकड़े डालकर खींच के लाऊंगा, तो ये वो तमाम घिनौने काम करते चले जाएंगे और उसमें नाश होते चले जाएंगे, अपने आप को लीगल ठहराएंगे पर होंगे नहीं। उसी रीति से ये आज मैं चौथे दिन का जो सूरज चांद का बता रहा हूँ, उसमें एक घटना जो अमेरिका में घटनी है उसे आप ये देख रहे हैं। और ये सूर्य ग्रहण का एक हिस्से का जो है वो देखिए, जो होने वाला है पूर्ण सूर्य ग्रहण वहाँ पर, उसका एक। पर अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें आपने एक खास बात देखी होगी, लिखा हुआ है 7 ईयर एक्स ओवर कॉन्टिनेंटल अमेरिका। ये जो हमें एक्स दिख रहा है, इसे क्यों रखा गया है इस पर भी हम बात करेंगे, उसको समझेंगे। ये देखिए, इस हिस्से को देखिए, जब जब ये सोलर एक्लिप्स हुए हैं, वैसे मैं बता दूं कि ये 7 साल में ये तीसरा है। पर अगर दूसरी जगहों में देखेंगे और तो 400 साल में एक बार हुआ है। यहाँ 7वां है, और इसमें आप देखिए ये नीनवे वाला भी है हिस्सा, ये इजिप्ट, वही मिस्र वाला, ये जोना, नीनवे, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें यूनाइटेड स्टेट का, जो योना के चिन्ह के बारे में बोला गया। तो यहाँ जो क्रॉसेस के बारे में हम देख रहे हैं, ये कि कौन कौन सी जगहें प्रभावित होने वाली हैं, वो आपको मैं जूम नहीं कर पा रहा, नहीं तो जूम करके मैं दिखाता इसको। पर हाँ, एक बार इसे देख लेना अच्छा है आपके लिए। द गॉड सेड, लेट देयर बी लाइट इन द firmaments of the heaven to divided the day from the night, and let them be for sign and season. Genesis 1:14। अगर हम इसको तालमूद के अकॉर्डिंग देखें तो ये साइन जेंटाइल्स के लिए दिखाता है, अन्य जातियों के लिए,
जेंटाइल्स नेशन के लिए दिखाया जाता है, जो सूर्य का है। जितना होल जेंटाइल्स वर्ल्ड है, अन्य जातियों का संसार इज़राइल के अलावा, वो सूर्य के द्वारा और वो घटनाएं, इसके मैं थोड़े कुछ कुछ दिखा दे रहा हूँ आपको। और ये घटनाएं सिर्फ ऐसा ही नहीं, ये 99 में घटी, जिसे आज हम इराक, इसके पहले का जो प्रभु यीशु ने कहे थे कि योना के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, उसमें ये भी देख लीजिए आप। जो उसके रास्ते का साइन है, जहाँ से होना है, जिन जिन जगहों पर, तो वो लिखा हुआ है। देखिए, द 2017 पाथ क्रॉस ओवर जो 2017 में हुआ, क्रॉसेस ओवर 7 सालेम, ये 7 जगहों के नाम हैं ये पूरे, और जो अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये जो गुजरना है उसके सिंबॉलिक जो है नाम है वो ये हैं, जहाँ उसके ओरिजिनल नाम और आज जो नाम पाए जाते हैं। मैं जो बोल रहा था, देखिए ये 400 साल में अभी जो है टोटल 2 एक्लिप्स जो 7 ईयर में, 7 साल में, और उसका प्रभाव देखिएगा कि ये चेतावनी है अंतिम समय में, क्योंकि ये सब क्रिश्चियन कंट्री हैं और परमेश्वर ने इसीलिए इन चिन्हों को रखा। मैं सिर्फ अभी इसके वो कुछ कुछ अंश दिखा रहा हूँ कि चौथे दिन पे बात करनी है, वो हमारे लिए मुख्य है। पर जो जुड़ा हुई बात है उत्पत्ति 1:14 से, इस कारण और अभी एकदम वर्तमान में जो घटना वहाँ घटित होनी है, उसके प्रभाव पिछले समय से जो जो हुए, कैसे कैसे बदलाव होंगे, और वो अच्छे भी नहीं होंगे। और जब 7 से रिलेटेड ये बातें आ रही हैं और उसे वो क्रॉस हो रहा है, तो वो बात पूरी होनी है जो मिस्र में 7 साल के अकाल से संबंधित थी, वो दुबली गायों से संबंधित थी कि उनने वो तगड़ी मोटी गायों को खा ली। आज हम इन बातों को किस तरह देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। एक बार मैं कह चुका हूँ कि अगर इन समयों में भी प्रायश्चित किया जाए तो 99 में जैसा हुआ था, पश्चाताप का एक उच्च स्तर, जहाँ मनुष्य ने भी नहीं खाया पिया तो जानवरों ने भी नहीं खाया पिया। और आज के समय में ये कठिन सा लगता है, पर विश्वासियों के लिए सब संभव है। तो इनको तो देख लिया आपने कि अब एक और उसमें खूबसूरत बात देख लीजिए, जो एक्सोडस 15:27 में है, जर्मिया 29:10 में है। जो रास्ता था जिस उस पर सूर्य ग्रहण का निश्चित था कि यहाँ इन जगहों पर था, तो उससे 70 मील वाइड था। ये 70 का बहुत महत्वपूर्ण अंक है, और परमेश्वर वो अंक क्यों रखा है, आपको 70 के लिए ये जानना चाहिए कि जब बलि दी जाती थी तो 70 जातियों के लिए अलग से परमेश्वर ने 70 जातियां बनाई थीं। ये ध्यान रखिए, उनके लिए बलिदान होता था। बाइबल में ये सब बातें हैं। द 2017 path was 70 miles wide, 7 into 10 completed जस्टिस। 7 का 70 गुना याद आता होगा। ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि इस बात का ध्यान आपके अंदर रहेगा, इसको समझेंगे तो जब आने वाले समय में हम पूरे क्रमवार इन बातों को, जो समय से समय, ये समय का बता रहा हूँ मैं, और नंबर्स का भी है इसमें गिनती, वो टाइम, और क्योंकि इसे संख्या वंख्या सब उसी से तो जुड़ी हुई है। इसको पढ़ लीजिएगा 29:10 जर्मिया। जो इन सारी चीज़ों का मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि आज हम इसी उसमें बात कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर पूरा नहीं होगा तो हम दूसरा भाग कर लेंगे, पर इसे जान लेना, क्योंकि ये एकदम हमारे समय की घटना है।
और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो वार्निंग दी जाती है, चेतावनी इसलिए दी जाती है कि सुधरें, डरें उस सच्चाई से, क्योंकि मनुष्य जो डरता है अपनी चीज़ों के नुकसान से डरता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, ये नुकसान से कितना डरा हुआ रहता है, उससे बचने की कोशिश करता है इंसान। वहाँ वाकई में डर रहता है कि मेरा ये नुकसान ना हो जाए, मेरा ये ऐसा ना हो जाए, और वहाँ कितना चिंतित रहता है और पूरा ध्यान लगाता है। पर अपनी आत्मा के लिए वो बिल्कुल डरा नहीं है, क्योंकि शरीर के का दास है ना। पर ये सामने जो बात आ रही है कि इस सच्चाई को देखकर इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। तो अगर हम उन बातों को अगर हम देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ये हमारे लिए निरंतर सुधार का, उन्नति का कारण बनती है। ये सब उन्नति के कारण है आत्मिक, क्योंकि ये सच्ची घटनाएं होनी है और उसके टाइम्स और वहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या नुकसान हुए उसके और कैसे सुधार हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ इसे। 29:10 यिर्मयाह, यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। छुटकारा, रिलीज़, वही बात लिखी है कि परमेश्वर ने, मैं एक्सोडस भी पढ़ देता हूँ, निर्गमन 15 उसका 27। तब वे एलीम को आए जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। एलीम के बारे में मैंने एक बार बता चुका है, एक वीडियो हुआ है इसमें, जब लाल सागर पार करके निकले, उसे ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, ये जो 2024 में एक्लिप्स का जो पाथ है वो 120 माइल वाइड है। 120 माइल से आपको याद आ रहा है क्या? परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 वर्ष रखी। तो डर जाना चाहिए, मनुष्य के पूरे वर्ष पूरे हो रहे हैं क्या? बिल्कुल ध्यान आना चाहिए। 120 वर्ष मतलब 120 जुबली, और 120 जुबली मतलब 6000 वर्ष। और मैंने बताया था कि ये समयों को कैसे जानते हैं। परमेश्वर ने अपने पवित्र दिन ठहराए जिससे इसकी संख्या होती है। 7 सबत जब हम मनाते हैं तो 7 सप्ताह मतलब एक स्मीथा, और 7 स्मीथा मतलब एक जुबली। और ये 7-7 दिन के, इस पे हमने काम किया है। इस पे बहुत बार बोला गया है कि इस बात को जानें। और जो 2-2 हज़ार साल के ये समय रहे हैं, तो एक एक जो समय रहा है 40-40 जुबली का रहा है। जो तीसरा पूरा हो रहा है 40 जुबली का, वो टोटल। और इसीलिए 40 दिन प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, जीवित होना, और उसके दिन 40 दिन तक दिखना, और उसके पहले के 40 दिन इज़राइलियों के 40 वर्ष, ये संख्या ऐसे ही नहीं रखी गई। तो 120 माइल वाइड corresponding to the 120 जुबलीज आर 6000 साल, वो जो मैं बता रहा था आपको, जो जेनेसिस 6:3 में है। आल्सो द नंबर ऑफ बिलीवर्स एट द डे ऑफ पेंटिकोस्ट 50 डेज, ए फीस्ट लिटिल जुबली। अब 50वां दिन जो था, जो 50वां होता है जुबली का, आप देखिए कि 40 दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर 40 दिन सब लोगों को दिखे और स्वर्ग पर चढ़ गए, और 10 दिन बाद पवित्र आत्मा मिला। बोले, उन्होंने कहा जाते समय कि मैं जाता हूँ और वहाँ से तुम्हारे लिए एक भेजूँगा सहायक, जो तुम्हारे साथ होगा, तुम में होगा। और हम वो देख रहे हैं, ये सच्चाई, जिन्होंने प्रभु यीशु को वाकई में और पवित्र आत्मा के काम अपने जीवन में देखे हैं और छुटकारा पाए हैं। तो ये 50 का जो मतलब है वो 40 जुबली से है, अर्थात 120 वर्ष और एक जुबली 50वें दिन पूरी होती है। 49 दिन, साथ ही 49,
7 सप्ताह सब्बात और 50वां दिन। और उसी तरह से 7 सिमीथा मतलब 50, और इस तरह से अगर हम 50 से 40 का गुणा करते हैं तो 2000 साल, 2000 साल का समय जो आदम के बाद का और फिर नूह के बाद का और प्रभु यीशु के बाद का, ये 2000 साल पूरे हो, इतना सही समय रखा गया है। तो चौथे दिन पवित्र आत्मा, पेंटिकोस्ट का दिन पवित्र आत्मा उतरे और 120 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया और उसके बाद वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये चौथे दिन की बात। पर सूरज चांद तारे बनने का पहला दिन उसी रीति से, जिस रीति से तीसरी जो अभी आएगा इसके बाद, ये हम पहला महीना बोल रहे हैं निशान, पर उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने रखी है, जिसमें योम तुरवा वगैरह ये सब आते हैं, उसका जो पहला महीना वो तीसरी है और वहीं से प्रभु यीशु के जन्म को जाना समझा जाता है, उस सच्चाई को। तो उसके कुछ अंश तो आप जान गए, इन समयों को आप नोट कर लीजिए। इसके लिए मैं आगे बोलूँगा कि जो लेविटिकस 25:10 है जुबली का, और कैसे 1777, 1817, 1867, 1917 और 1967, 2017 और क्या क्या हुआ, ये पूरी बातें जो आप देख रहे हैं, इन सब की एक मैं चाहता हूँ कि छोटी सी डिटेल बना दूँ जिससे इसको अच्छे से समझ सकें। और जो होने वाली घटना है उससे एक चेतावनी है कि हम अपने आप को तैयार करें। एक घटना कल हम देखेंगे क्या होता है, और वो एक शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 3 की इनके हिसाब से, पर ये मसीह विरोधियों की नाश की शुरुआत होगी। जो आवश्यक है कि जो शैतान ने झूठ और जो फैलाया है इसी सच को ना जान सकें, और अगर जाने भी तो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना मान लें, उसके पीछे वचन की वो सच्चाई को जानने से इनकार करें जो हमेशा घट रही है। और अब तो वो समय है, उसके बाद भी अगर संसार और शरीर से डर डर के रहकर, तो वो परमेश्वर के भय में नहीं रह सकता, वो परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं रह सकता, वो उस लहू की कीमत को नहीं जान सकता, वो अपनी लालसाओं का दास बनकर यीशु यीशु जरूर कहेगा। पर ये मैं बहुत खतरनाक, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ जिसमें हम सबको अपनी पहचान कर लेनी चाहिए कि सचमुच में उसको याद करें कि हम संसार में कैसे डरते हैं अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, पर अपनी आत्मा को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वहाँ हमारा ध्यान भी नहीं जाता और इस घटना को एक कहानी समझ लेंगे। और इसीलिए मैं ऐसी बातें बताना पसंद नहीं करता हूँ कि परमेश्वर की वो सच्चाई और खूबसूरती को जानने के बाद पूरे मसीह उसमें वो सब चीज़ें, अगर उसको साइंटिफिक तरीके से जाना जाए तो भी हर जगह खरी उतरती है बाइबल। और ये दो घटनाएं इतनी भयानक घटनाएं हैं, उसके बाद भी अगर प्रभु यीशु के चरणों में सच्चाई से नहीं आते, सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों की मांग के कारण प्रभु यीशु से बोलते हैं करना, तो अभागे हैं वो। क्योंकि ये अंत समय में, क्योंकि ये इतना करीब है ये सारा कुछ, और इस सच्चाई के साथ है, हर गिनती और नंबर और सब बातें इतनी साफ साफ और सच हैं, उसके बाद भी तो वो गुलाम है अपने शरीर का, चाहे वो मसीह ही क्यों ना हो। तो इस समय जो मैं कमांडमेंट की बात कर रहा था, कमांडर की बात कर रहा था, और कमांड और उसकी मीनिंग मैंने बहुत साफ साफ बताई थी कि वो टीम बनना, तो ये अंतिम समय में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जुड़ेंगे, वो अटैच होंगे जो सच्चे हैं, बाकी चीज़ें अलग हो जाएंगी अपने आप और वो दूर होंगी। कई ऐसे हैं ना कि प्रभु की बात को इंटरटेन करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं। जैसे मैं कई चीज़ें बताता हूँ या मुझसे बात करते हैं तो अपना इंटरटेनमेंट करते हैं, मैं जानता हूँ
उसमें खरे नहीं उतरते। वो बिल्कुल नहीं जानते कि हम इस व्यक्ति का जो परमेश्वर का समय है दुष्टता में पूरा ले रहे हैं, और जिस सच्चाई से हमको जो बता रहा है उसको ग्रहण भी नहीं कर रहे वक्ती तौर पर वो। तो ये सब चीज़ें करते करते देखने समझ में आई कि कोई व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है, हाँ वो अपने अच्छे लगने के लिए कर रहा है, पर उसका आचरण नहीं बदल रहा। और अगर हम बहुत सरलता से बात कर रहे हैं तो वो हमसे प्रश्न कर रहा है, अर्थात आदर कहाँ रहा। मैं इन सारी चीज़ों को चेक कर रहा हूँ जिन जिससे बात कर रहा, तो वो किस तरह से, जब मैं उनसे छोटा बन के बात करा, पूरा रिस्पेक्ट दे के बात करा, और वो सच्चाई उनकी गंदगी जानते हुए भी, पर फिर वो पर्सनल्स पे आ जाते हैं, जानना चाहते हैं जो सांसारिकता का है, और दूर हो जाते हैं फिर। तो ये पहचान होती है उनकी कि एक मौका मिला उनको कि एक निस्वार्थ इंसान से बात कर रहे हैं जो कोई लेना देना नहीं और प्रभु की सच्चाई बता रहा है, फ्री ऑफ कास्ट, उसके कुछ भी नहीं। तो तुच्छ जाना जाता है ऐसा मनुष्य, ऐसों की नज़र में ये संसार है। तो ये समय को पहचानना, ये हम अभी समय पे हैं इसलिए ये बात मैंने बोली है। चौथे दिन पे क्योंकि ये वाले मैटर आ गया इस कारण ऐसा, पर हम उसको पूरा पूरा करेंगे क्योंकि वो तो एकदम अलग है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये। चौथे दिन क्या क्या हुआ था, बाइबल पढ़ते होंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, और अगर कोई नई नई बात आपको मालूम होती तो मुझे भी बताइए, तो मेरी मदद हो जाएगी। और जो मैं भूल गया हूँ हो सकता है याद आए, और हो सकता है कई चीज़ मिस कर जाता है आदमी, तो वो मुझे पता चल जाए। तो इसको देखिए, अब वहाँ पर जो घटना होनी है अमेरिका में, और अभी जो ईरान और इज़राइल का होना है, 8 तारीख की वहाँ की देख लेते हैं, कल की यहाँ की देख लेते हैं। इतना है। मैं इस समय रात में करीब करेक्ट 12 बज रहे हैं, अब वो 12 के ठोके आपको सुनाई देंगे। इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोचिए। और सुबह मुझे 4 बजे उठ जाना है, पवित्र आत्मा मुझे उठाई देंगे, और ये शुरू से ऐसा है। और मैं तरोताज़ा हूँ, बिल्कुल फ्रेश होके। ये बात एकदम अलग तरह का हमने ये वीडियो किया है जिसमें कुछ बातें, पर वो डर की बात मैंने मुख्य रख दी है इसमें, चेतावनी में। ये अगर वहाँ से अगर आप निकल जाते हैं और अपने आप को पहचान जाते हैं खुद एनालिसिस करके कि हम किन चीज़ों से डरते हैं, क्या सचमुच में परमेश्वर का भय ऐसा है हमारे अंदर, तो ये सारे मैं जो हैं अपने वीडियो में रखूँगा, और इसे आप देखिएगा। इसकी बहुत डिटेल्स हैं क्योंकि हम धीरे धीरे चलेंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि पूरे 40 दिन का ये करूं, पर 6 दिन काफ़ी है ना, 7वां दिन और 8वें दिन तक ही रहना ज़्यादा अच्छा है ना, इसी में पूरा हो गया है। पर हाँ, 40 दिन के जो हैं, बहुत से 50 दिन के हैं, 120 दिन के हैं, वर्ष के हैं। जैसे जैसे पवित्र आत्मा कराएंगे मैं पूरा करूँगा उसको। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे सिर्फ 8 दिन करना है, 10 दिन करना है, 10 दिन तक का करना है, क्योंकि परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार तो फसह का जो शुरू होगा, ये गैग्रियन कैलेंडर के अनुसार हमने मना लिया पुनरुत्थान दिवस, पर परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार जैसे 8 तारीख पहला निशान है, तो वहां से 10 दिन गिन लीजिए, जैसा लिखा हुआ है बाइबल में कि पहले महीने के 10वें दिन एक मेमना लेना, 4 दिन तक वो। तो हम फिर रिपीट करेंगे, फिर एक मौका मिला है, हम वो हिब्रू के अनुसार करेंगे, भाषा के अनुसार करेंगे। तो ये हिंदी इसके पहले बोला गया है, उसमें पुनरुत्थान और उस पुनरुत्थान में कोई अंतर होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर और साफ साफ हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और उसमें और पवित्र आत्मा कुछ ऐड करें हमारे जानने समझने के लिए, तो आत्मा तो एक तैयारी करिए। ये चिन्ह बिल्कुल ठीक है, पर ये इतने नज़दीक पहुंच चुका है कि हमको अपनी आत्मा की तैयारी करनी चाहिए पूरी सच्चाई ईमानदारी से, और अच्छा पश्चाताप भी कर लेना चाहिए कि वो आए तो यहाँ ना रह जाए। अब ये चिंता रहनी चाहिए, अभी क्या पता कितना वो अकाल पड़ जाए। अभी पता एक और भयानक घटना हो गई, वो भी आपको अंटार्कटिका के बारे में पता चला होगा। एक हिस्सा क्रैक हुआ है जो फ्रांस के बराबर है, तो उतना बड़ा हिस्सा इसके पहले भी हुआ था, और क्या हुआ था, अब वो समुद्र में जाके पड़ जाएगा, उसके बाद और पता नहीं क्या क्या। तो इसका डर लगेगा कि कैसा होगा, मौसम कैसा हो जाएगा, उपज होगी कि नहीं, क्या होगा कि नहीं, इसका डर लगेगा। ये लगना चाहिए कि यीशु आ जाएगा,
तो उसके साथ जाना है। ये तो सब होता रहेगा, क्योंकि ये सब नाश होना है यहाँ का किया हुआ। पवित्र शास्त्र की सच्चाइयाँ अमिट हैं। हर शब्द, हर क्षण, हर शब्द, हर मात्रा, ये हम ध्यान रखें। लोगों ने, मसीह विरोधियों ने जो किया है प्रभु यीशु का विरोध करके, क्रिश्चियनिटी का विरोध करके मसीह विरोधी बने हैं, तो उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि शैतान नहीं चाहता कि सब बचें, और यही लोभ, लालच और शरीर और संसार का अंधापन उन्हें विवश करता है कि वो आसानी से धन दौलत की तरफ भागते हैं। ये पूरी दुनिया उसी में भाग रही ना, और क्या परिणाम होना है? कुछ नहीं, सिर्फ करते रह जाएंगे। इन चीज़ों को हमारे इंडिया में हिंदी भाषी चैनलों में क्रिश्चियन का सुनना पसंद नहीं करते। अगर कुछ सुन भी रहे हैं तो उन्हें ये एहसास, उनके अंदर की दुष्टता, उन्हें ये कि हाँ, ये हमारा विरोधी है, ये लगेगा, जैसे लगता है। और मैं तो वो सच्चाइयाँ बोल रहा हूँ, और मैंने शुरू से बोल दिया है कि ये उनकी मैथोलॉजी है और उनका आस्था और उनका सारा कुछ है, और ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाते हैं। इसी के लिए निरंतर प्रार्थना में भी यही बात रहती। कई कई कठिन चीज़ आती हैं। अभी एक प्रभु का बहुत ही शानदार एक दास एक भयानक कठिनाई से गुजर रहा है, पाकिस्तान का है, और वो जो इतना सारा कुछ है, और कैसे अटैक्स उस पे आए हैं कि उसे समझ में नहीं आता दुष्टता ने किस तरह से उसे घेरा है। कई चीज़ें हैं, और क्रोध ने उसके अंदर उसको जो जिस रीति से निचोड़ा है, पर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ से परे होती हैं, पर भलाई की होती हैं, मेरी दृष्टि में आती हैं, और मैं इन बातों को जानता हूँ, समझता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। तो संसार में इस तरह का प्रभाव दुष्टता के द्वारा प्रभु के लोगों पर आने वाला है कि वो उन्हें समझ में नहीं आएगा, इतने अटैक्स हो जाएंगे, उन्हें लगेगा क्या हो रहा है, मानसिक रोगी जैसे हो जाएंगे इन सब बातों को देखते हुए। और इसीलिए हम तैयार रहें और अपने आप को लगातार प्रार्थनाओं में रखें, इन बातों के लिए सचेत रहें, क्योंकि वो दिन जो यहोवा का है वो कोई साधारण नहीं, वो तिमीर का दिन होगा। भयानक दिन शुरू होने वाले हैं, और साथ जो महाक्लेश के हैं उसकी शुरुआत का समय आ गया है, और वो इतने भयानक तरीके से आया है, आप संसार में देख रहे हैं। तो तैयार रहिए। इसका सेकंड अपन बहुत अच्छा करेंगे एक तैयारी के साथ, जैसे हमने बात करी है, तो ज़रूर इसको पूरा सुनना। और उसको इसके बाद का तो हाँ, मैं पूरी मेहनत से इन सारी चीज़ों को करूँगा, जैसे हमेशा करता रहा हूँ ईमानदारी से, कि आत्मा में एक ही है। ये जो नहीं जानते हैं ये बच, उनकी तमाम गलतियाँ जो मसीह विरोध में करी गई हैं वो प्रकट करने वाले जो परमेश्वर है वो प्रकट करे, उन यीशु के नाम सब बचे।